Good morning students. Today we will discuss about the various types of loops in C language. आज हम लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि लूप्स क्या होते हैं, लूप्स का यूज क्या होता है और सी लैंग्वेज के अंदर कितनी तरह के लूप्स होते हैं और उनका सिंटैक्स क्या होता है, और लास्ट में हम उनका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करेंगे। बेसिकली क्या होता है, कोई भी स्टेटमेंट अगर हमें रिपीट करनी हो तो उसका तरीका, एक तो तरीका सी लैंग्वेज के अंदर ये है कि आप उसे उतनी ही बार लिखो। फॉर एग्जांपल कोई स्टेटमेंट आपको 100 बार यूज करनी है तो सी लैंग्वेज के अंदर एक तो तरीका यही है कि उस स्टेटमेंट को बार बार आप 100 बार लिखो, और दूसरा तरीका ये है कि आप उसे लूप के अंदर डाल दो और उस लूप को 100 बार रिपीट कर दो, 100 बार चला दो, इटरेशन हो जाए। तो दोनों में बेटर हमारा लूप रहेगा, क्योंकि उसमें हमारी कोडिंग रिड्यूस हो जाएगी। कोडिंग में एक ही बार आपको लिखना पड़ेगा, बट इन केस ऑफ सिक्वेंशियल स्टेटमेंट आपको वही चीज़ 100 बार लिखनी पड़ेगी। लूप हमारे दो तरह के होते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप एंड एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप तो वो होते हैं जिसमें कंडीशन एंट्री पे ही चेक हो जाए, उनको एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं। हमारे दो लूप इस कैटेगरी के अंदर आते हैं, व्हाइल लूप और फॉर लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप वो लूप होते हैं जिसके अंदर आपको कंडीशन जो होगी बाद में चेक होगी लूप के लास्ट में, और जो स्टेटमेंट जो रिपीट करनी है वो पहले ही एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो उनको एग्जिट कंट्रोल लूप बोलेंगे। अब एंट्री कंट्रोल लूप में तो प्री टेस्टिंग होती है और एग्जिट कंट्रोल लूप में पोस्ट टेस्टिंग होती है। प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट मैंने बता ही दिया, जैसा कि आपको प्री टेस्ट वो कंडीशन होती है कि इसमें कंडीशन तो पहले टेस्ट हो जाएगी और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट आपको रिपीट करनी होगी वो लूप के अंदर डाल दोगे, तो वो प्री टेस्ट कंडीशंस बोली जाती हैं। पोस्ट टेस्ट कंडीशन वे होंगी जिसमें आपका लूप की जो भी स्टेटमेंट रिपीट होंगी वो पहले रिपीट हो जाएंगी, पहले एग्जीक्यूट होंगी, बाद में कंडीशन चेक होंगी। अब हमारा मेन चीज आती है कि सी के अंदर कितने तरह के लूप होते हैं। सी के अंदर बेसिकली 3 तरह के लूप होते हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। व्हाइल लूप क्या होता है, व्हाइल लूप जो होता है हमारा एंट्री कंट्रोल लूप होता है। इसमें जो टेस्टिंग होगी, कंडीशन जो टेस्ट होगी वो पहले ही चेक हो जाएगी और बाद में जो स्टेटमेंट्स होंगी वो रिपीट होंगी। इसका सिंटैक्स क्या होगा, सिंटैक्स नीचे स्लाइड के अंदर दे रखा है। जैसे व्हाइल लिखोगे, व्हाइल के अंदर ब्रैकेट के अंदर आप कंडीशन लिखोगे और फिर मिडल ब्रैकेट के अंदर जो स्टेटमेंट आप रिपीट करना चाहते हो वो स्टेटमेंट्स इस ब्लॉक के अंदर डाल दोगे। तो जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहेंगी। ये होता है हमारा व्हाइल लूप। ये एंट्री कंट्रोल लूप इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो होगा कंडीशन पहले चेक होती है, स्टेटमेंट्स बाद में एग्जीक्यूट होती हैं। ये इसका फ्लो डायग्राम दिखा रखा है व्हाइल लूप का। इसमें एक एग्जांपल दिखा रखा, फॉर एग्जांपल ये एक वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू 0 इनिशियलाइज कर दी। व्हाइल लूप के अंदर इस वेरिएबल को एज ए कंडीशनल वेरिएबल यूज किया और हमने कंडीशन दी व्हाइल i इज लेस देन 3, मतलब i की वैल्यू जब तक 3 से कम रहेगी तब तक ये लूप चलता रहेगा। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये स्टेटमेंट रिपीट होती रहेंगी। अब प्रिंट एफ नेक्स्ट स्टेटमेंट दी लूप के अंदर, जो स्टेटमेंट हम रिपीट करना चाहते हैं हेलो, और इससे आगे दी हमने स्टेटमेंट आई प्लस प्लस, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया। हर इटरेशन के बाद आई की वैल्यू को हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो जैसे ही ये कोड एग्जीक्यूट होगा आई की वैल्यू इनिशियली 0 होगी तो हेलो प्रिंट हो जाएगा। दूसरी इटरेशन में आई की वैल्यू 1 होगी तो भी हेलो प्रिंट होगा। तीसरी इटरेशन में भी आई की वैल्यू हेलो होगी, आई की वैल्यू 2 होगी तो हेलो प्रिंट हो जाएगा। इस तरह से ये लूप 3 बार एग्जीक्यूट होगा। फोर्थ इटरेशन में आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स होते ही ये लूप एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये था हमारा व्हाइल लूप। इसको एंट्री कंट्रोल लूप इसलिए बोलते हैं क्योंकि कंडीशन एट द इनिशियल ऑफ द लूप चेक हो रही है, बाद में स्टेटमेंट्स रिपीट हो रही हैं। इसके बाद आता है डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप को एग्जिट कंट्रोल लूप भी बोला जाता है क्योंकि इसमें पोस्ट कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस जो होंगी बाद में चेक होगी,
और स्टेटमेंट्स जो हमें रिपीट करनी है वो लूप के अंदर पहले डालेंगे हम, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एग्जिट कंट्रोल लूप। डू वाइल लूप को ऐसी ऐसी कंडीशंस में यूज करते हैं, कई बार ऐसा हमारा प्रोग्राम आ जाता है जिसके अंदर हमें स्टेटमेंट्स एटलीस्ट वन टाइम तो रिपीट करनी ही होती हैं। कंडीशंस को हम बाद में यूज करते हैं, चेक करते हैं, तो उन कंडीशंस के अंदर हम डू वाइल लूप का यूज करते हैं। इसका सिंटैक्स कैसे होगा, डू और मिडल ब्रैकेट के अंदर जो स्टेटमेंट्स आप रिपीट करना चाहते हो वो डालोगे, और लास्ट में व्हाइल कंडीशन, लास्ट में आप कंडीशन डालोगे। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। डू वाइल लूप की ब्यूटी ये है कि एटलीस्ट वन टाइम तो ये लूप एग्जीक्यूट होगा ही, बट इन केस ऑफ फॉर लूप एंड वाइल लूप इट इज नॉट नेसेसरी दैट दोज लूप्स आर एग्जीक्यूटेड at least once, but in case of do while loop it is compulsory that it will be executed at least once, दैट्स द डू वाइल लूप। इसका ये एग्जाम्पल है, इसमें हमने एक कंडीशनल वेरिएबल लिया आई की वैल्यू 0 सेट की, डू के अंदर हमने प्रिंट एफ हेलो करके डाला, फिर आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया और कंडीशंस को देखो हमने इसमें लास्ट में लिख दिया व्हाइल आई इज लेस देन 3। तो जब तक आई की वैल्यू लेस देन 3 रहेगी तब आपका लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो ये लूप भी 3 बार ही चलेगा क्योंकि आई की वैल्यू 3 होते ही लूप टर्मिनेट हो जाएगा। थर्ड जो लूप है हमारा फॉर लूप एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट लूप, ये लूप भी हमारा एंट्री कंट्रोल लूप होता है। इसके अंदर भी कंडीशंस पहले चेक होगी व्हाइल लूप की ही तरह, लेकिन इसमें थोड़ा सिंटैक्स में चेंज होगा। इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, इनिशियलाइजर होगा, एक लूप कंडीशन होगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। इसका सिंटैक्स होगा ये कुछ इस तरह से होगा, फोर ब्रैकेट के अंदर आप इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल डालोगे, दूसरा आप कंडीशन डालोगे, तीसरा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट डालोगे, फिर ब्रैकेट के अंदर जो स्टेटमेंट आप रिपीट करना चाहते हो वो स्टेटमेंट आप रिपीट कर दोगे। वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे, कंडीशनल वैल्यू को, आई की वैल्यू 0 या 2 जैसे भी हैं, जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक आपका लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। ये फॉर लूप का एग्जाम्पल है, आई की वैल्यू को हमने इनिशियलाइज किया 0 और i लेस देन 3 रखा, i प्लस प्लस, तो i की इनिशियल वैल्यू के लिए ये प्रिंट एफ हेलो हम ये रिपीट करना चाहते हैं। जैसे ही i की वैल्यू 0 होगी तो हेलो एग्जीक्यूट हो जाएगा, सेकेंड इटरेशन में i की वैल्यू इंक्रीमेंट होके 1 हो जाएगी तो फिर ये रिपीट हो जाएगा हेलो। थर्ड टाइम में भी इसकी वैल्यू एग्जीक्यूट होगी, थर्ड टाइम लूप एग्जीक्यूट होगा तो भी ये वैल्यू रिपीट हो जाएगी। तो 3 बार इस तरह से हमारा ये मैसेज जो भी हम प्रिंट करवाना चाहते हैं हेलो मैसेज हमारा प्रिंट हो जाएगा। ये हमारा बेसिक 3 तरह के लूप थे, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। इनमें एक डू व्हाइल लूप तो एग्जिट कंट्रोल लूप बोला जाता है, और व्हाइल लूप एंड फॉर लूप एंट्री कंट्रोल लूप हमारे बोले जाते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जिसके अंदर हम देखेंगे फॉर लूप का यूज या व्हाइल लूप का कोई भी कर लेते हैं। ये हमने सी का कंपाइलर खोल लिया, एक न्यू फाइल ले लेते हैं, ये हमने न्यू फाइल ले ली, ठीक है। इसके अंदर हमने इस सी का प्रोग्राम करने हैं तो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच किया, इंक्लूड कोनियो डॉट एच किया, ये हमने मेन फंक्शन ले लिया, इसके अंदर हम कोडिंग करेंगे। सिंपल एक वेरिएबल लिया इनिशियलाइजर, आई ले लिया हमने वेरिएबल, और यहाँ पे हम CLR ये स्क्रीन को क्लियर करने के काम आता है फंक्शन, ये कोनियो डॉट एच हेडर फाइल के अंदर होता है। अब हम फॉर लूप का यूज करते हैं, आई की वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दी 0। फॉर लूप के अंदर 3 चीजें होती हैं, इनिशियलाइजर, और यहाँ पे हमने कंडीशन डाल दी कि आई की वैल्यू जब तक लेस देन 10 रहे
तो ये लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा। और जो स्टेटमेंट हम रिपीट करना चाहते हैं, सपोज आई वांट टू प्रिंट द वैल्यू हेलो, ये मैंने हेलो को प्रिंट किया और ये स्लैश एन डाल दिया ताकि हर बार इटरेशन में आउटपुट नेक्स्ट लाइन में आए। फिर ये गेट ch किया, प्रोग्राम को सेव किया, मैंने लूप डॉट सी से मैं सेव कर लेता हूँ, ये किया, ये मैंने लूप डॉट सी नाम से इसको सेव किया। कंपाइल करने के लिए ओल्ड सी कमांड का यूज करते हैं हम। ये कंपाइल हो गया। अब रन किया, प्रोग्राम को रन किया तो प्रोग्राम को आप देखोगे कि आउटपुट हमारी 10 बार हेलो आ रही है। तो हमने ये लूप देखो आई 0 से लेके 10 बार चला था कि जब तक आई की वैल्यू 10 से लेस रही तब तक चलता रहे। तो एट ईच एंड एवरी इटरेशन आई की वैल्यू एक एक इंक्रीमेंट होती रहेगी, 0 से लेके 9 तक इंक्रीमेंट होगी। तो 10 टाइम से लूप एग्जीक्यूट होगा। 11 टाइम में जैसे ही आई की वैल्यू 10 होगी, कंडीशन हमारी फॉल्स होगी और ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद 11वीं बार ये लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ये हमने देखा सी के अंदर फॉर लूप कैसे यूज करते हैं। इसी तरह से हम वाइल लूप का और डू वाइल का यूज कर लेंगे, बस उसमें थोड़ा सिंटैक्स का डिफरेंस होता है। दैट्स ऑल अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ लूप्स इन सी लैंग्वेज। थैंक यू वेरी मच।